अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर आम आदमी पार्टी को लेकर हमारी आज की खास खबर है, क्योंकि तेलंगाना के आम आदमी पार्टी वर्कर्स ने आज धरना दिया और सेक्रेटेरिएट में जाकर एक मेमोरेंडम देने की कोशिश की कि भाई हमारे स्टेट में पेट्रोल के दाम कुछ कम होना चाहिए। उन्होंने देने की तो कोशिश की, लेकिन बात उसके पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में ले लिया और कई घंटे तक गोशामेल पीएस के अंडरटेकिंग यानी कि गोशामेल में जो पुलिस का ट्रेनिंग कैंप है उसमें ले आकर इनको बिठा दिया। वहीं पर जाके हमने खुसूसी बातचीत की आम आदमी पार्टी वर्कर्स से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हर स्टेट में पेट्रोल का रेट कम हो रहा है, हमारे पास भी कम होना चाहिए। अब भाई जहां पे बीजेपी की हुकूमत है उस स्टेट में 5 रुपए कम किया है, बाकायदा दूसरे स्टेट में जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहां पे सिर्फ 2 रुपए या 2.5 रुपए ऐसा कुछ कम किया है। आखिर ये पार्शलिटी क्यों? क्योंकि आप हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में वही रेट में पेट्रोल मिलना चाहिए और वही रेट जो आपने कम किया हर स्टेट में भी उतना ही पैसे आपको कम करना चाहिए था। बहरहाल जो भी हो, आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी MM हुसैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ कहा। हम आपको दिखाते हैं MM हुसैन की रिपोर्ट। मैं आपके चैनल से पब्लिक में ये संदेशा देना चाह रहा हूँ, हम जो है ना रेस्पेक्ट से एक मेमोरेंडम तैयार करके गए KCR साहब के PRO को देने के। साहब 4 रुपये 5 रुपये पूरे इंडिया में कम हुआ, आप एक 3 रुपये 2 रुपये जो भी आपसे हो सकता, जितना हम बोले उतना तो नहीं होता ना साहब, जो भी आप कम कर सकते कम करो। वहाँ पे एक साहब आए, अंदर से निकल के आए, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों आए? साहब हमें लेटर देने के लिए आए। अरेस्ट हिम बोले, पकड़े कुत्ते बिल्लियों के वैसा हमारे को अंदर बंद कर दिया। हम बुरा नहीं माने साहब, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 रुपये, अगर आप 1 रुपया जो भी इतना नहीं इतना पूरे इंडिया में कम हुआ, तो आपको भी जो है ना एक अच्छे CM के वैसा बंगारम तेलंगाना बोल के, आप बंगारम तेलंगाना में पूरा बंगारम, आप पूरा आपका फैमिली, आपका एसोसिएट MIM BJP सब मिल के जी ये CM कैंप ऑफिस पे गए थे साहब। वहाँ पे जो PRO ऑफिस होता है ना साहब, हर एक मिनिस्टर का हो MLA का भी जाने के लिए वहाँ पे सुबह सुबह गए थे, तो उन्होंने बोले कि गवर्नर ऑफिस का नहीं है, CM कैंप ऑफिस पे जाके दो बोले। वहाँ के लोग बोले साहब, तो हम उधर गए। हमारे को भी तो हम कोई ऊपर से पूरा प्री प्लान तो नहीं है ना साहब, हम पब्लिक के साथ गए। वहाँ पे जाके हम रिक्वेस्ट करे, लेटर है, लेटर ले लो बोले साहब, इतना ही बोले हम, लेटर ले लो बोले, तो हमको ऐसा अरेस्ट कर लिए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से भागम दौड़ी में लेटर भी उधर ही रहेगा। हम भी जो है ना, हमको भी अरेस्ट कर लिया है, हमारे साथियों को भी अरेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम उनको बोले कुछ कम करिए, कम करो बोले, तो उन्होंने जो है ना पहले तो तेलंगाना के नाम पे CM साहब बन गए, दलित बल्ले, दलित को भी नहीं बनाए। फिर उन्होंने ये उम्र में, ये एज में, फिर उनको फिर क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिश है, फिर से उन्होंने क्यों CM बनना चाह रहे साहब? एक कॉमन मैन की तरफ से हम एक क्वेश्चन रेस करना चाह रहे, क्यों बनना चाह रहे आप CM? ऑलरेडी तो पूरे तेलंगाना में आप इंटी को, घर घर को जो है ना नल कलेक्शन देता हूँ बोले फेल हो गए, KG to PG बोले फेल हो गए, उन्होंने जो वादा करे फेल हो गए। फिर इनको क्या हिसाब से हम वोट देना? हम लाठी खा के, जूते खा के, सब करके बच्चे जो तेलंगाना के 1700 बच्चे मर गए, आज तक उनकी फैमिली में जाके इन्होंने किसी को 17 रुपये तक नहीं दिए। तो ऐसा CM, थर्ड क्लास CM हमारा CM नहीं हो सकता। ये कमर्शियल CM है, ये हमारे को नहीं चाहिए। और पूरी प्रॉपर्टी इन्हों जो है ना आंध्रा वाले को यहाँ से भगाता हूँ बोले, टोटल आज इन्हों पूरा लाइन को हिल ले लीजिए, सब ले लीजिए, आंध्रा वालों के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। 2019 में फिर से इन्हों सुनहरा सपना ये देख रहे हैं कि हम CM बन के आएंगे। अगर इन्हों झूठ मूठ का भी सेटिंग फिटिंग से भी जीत गए तो आवाम खामोश होने वाली नहीं है। हम रिकाउंटिंग कराएंगे, री इलेक्शन कराएंगे, हम धरने जाएंगे, जेल में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम ये CM साहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन्होंने बोला दलित तो दलित ही होना, और आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे कल को अगर हमारी पार्टी पूरा बनेंगे तो हम जो है ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हम तमाम गरीबों को लेके हर कम्युनिटी में से एक आदमी को उसके अंदर हमारी कैबिनेट के अंदर हमारे डिसीजन लेके, रामू गौड़ साहब स्टेट के जो कन्वीनर है, मैडम है, सबसे डिसीजन ले लेके हम कुछ एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे, जिस तरह हम पानी फ्री कर देंगे। दिल्ली में जब हम इलेक्ट्रिसिटी खरीद के ला रहे छत्तीसगढ़ से इधर से उधर, वहाँ 1 रुपया रखे, जब तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम तैयार हो रही, तो इन्हों तो अब इतना कम रखना था साहब कि इनके जो एसोसिएट्स है, एसोसिएट मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट राइट जिनके साथ इन्हों टाई अप है, MIM BJP के साथ मिलकर इन्हों जो है ना तेलंगाना को लूटने का जो सपना कर रहे, इतना कमा चुके 10 साल इन्हों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह गए, तो उसमें भी कमाए, तेलंगाना आवाम को बेवकूफ़ बनाए। उन्होंने जो है ना निराहारा डिक्शिट करके, भूख
भूख हड़ताल करके हमारा विश्वास जीत लिए, टीआरएस पार्टी लगाए, तेलंगाना राष्ट्रपति समिति पार्टी लगाने के बाद हम ये सोचे हम गरीबों की आवाज़ एक लीडर के जरिए ही आगे बढ़ सकती, तो ये लीडर हमारे इंसाफ दिलाएंगा, हमारे को अच्छा रखेगा, जॉब देगा, हमारे तेलंगाना को ग्रीन रखेगा। किसान आज आत्महत्या कर रहा है, ये बिल्कुल हर चीज़ में जो है ना सीएम टोटली फेल हो चुके हैं, इनका मुंह काला होने वाला है 2019 में। थैंक यू। हम आज आम आदमी पार्टी तमाम लोग डीजल और पेट्रोल के ताल्लुक से हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट में तकरीबन स्टेटों में पैसा कम हुआ है, इसी ताल्लुक से हम लोग साइलेंट धरना देने के लिए गए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। वहाँ से हम पूरे लोगों को अरेस्ट किया गया और यहाँ पर ला लिए। तो हम ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करना चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे आखिरी में वजह क्या है जो तेलंगाना के अंदर पेट्रोल डीजल पे पैसा कम क्यों नहीं कर सक रहे। और एक सिर्फ पेट्रोल डीजल का पैसा कम नहीं होने की वजह से हर वो चीज़ पे, जैसा कि आप सब्जी लीजिए, तेल दाल खाना आना जाना ट्रांसपोर्टेशन, हर वो चीज़ पे रेट बढ़ चुका है। तो आम आदमी पे इतना भारी पड़ रहा है ये चीज़ कि घर घर को जो केसीआर साहब मैनिफेस्टो में दिए थे, हम घर घर को नौकरी देंगे और KG to PG, हाँ बहुत सारे वादे जो किए थे उसमें से कोई भी फुलफिल नहीं कर सके। और आज 8 से 10 हज़ार रुपये जो कमाएगा एक घर में, तो वो क्या करेगा? बच्चों को जो है ना दवाखाने को लगाएगा या स्कूलों को फीस लगाएगा, क्या करेगा? तो आज हमारे बहन भाइयों इतने परेशान है तेलंगाना के अंदर टीआरएस गवर्नमेंट को जिता के, तो आइंदा तेलंगाना के अंदर टीआरएस गवर्नमेंट वोट पूछने का, वोट मांगने का हक पूरी तरीके से खो चुका है। आम आदमी पार्टी डिमांड ये कर रहा कि आज तक तुम लोग हर पार्टी को वोट दिए हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कैसा चला रहा, और टीआरएस के तरफ से केटीआर साहब मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल वहाँ पर कैसे चल रहा है, ये सब महीना करके आए। तो फिर तेलंगाना के अंदर आप क्यों नहीं कर सक रहे ये सब चीज़ें? ये एक रोल मॉडल बना के दिल्ली में गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर रोल मॉडल है दिल्ली का गवर्नमेंट, तो फिर भी आप एक 5% तो इम्प्लीमेंट करिए तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना अवाम गरीब लोग, सिर्फ गरीब से गरीब बदतर होती जा रही है उनकी ज़िंदगी, तो ये चीज़ समझना चाहिए केसीआर साहब को। और आगे चल के ये वोट कितना वैल्यू है उसके बारे में भी हम आवाम को बताना चाह रहे। आपके वोट से सीट पे बैठ सकता है एमएलए सीएम बनके, और आपके वोट से कुर्सी गिरा भी सकते हैं। तो वोट देने से पहले अच्छी तरीके से सोचिए और अच्छे गवर्नर्स को बनाइए। अपना वोट की कीमत आप समझने की जरूरत है। अब हम ये डिमांड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अच्छे दिन आते आते बोल के मोदी जी ने जो किया है और केसीआर भी वही चीज करने वाले हैं। अच्छे दिन नहीं, सच्चे दिन बोलने के बाद जो तेलुगु में बोलते हैं, अच्छे दिन कभी भी नहीं आएंगे जब तक मोदी बैठे हैं, जब तक केसीआर बैठेंगे। तो अपना वोट सही तरीके से सही गवर्नमेंट को दीजिए जो आपके परेशानियों को, मुश्किलों को समझ सकता है, आपका साथ देगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।